शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रणाम करते हुए सभी नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु को मैं नमस्कार करता हूं कि वे सब के सब नवग्रह आपके लिए सुखमय व शांतिप्रद हों। मे ऑल 9 प्लैनेट्स बी पीसफुल टू ऑल ऑफ यू। नमः शिवाय। प्रणाम पंडित पाठक का स्वीकार कीजिए। आप सबका स्वागत करता हूं आज के दिन आज के कार्यक्रम में। मेरा और आपका साथ रहेगा इस प्रोग्राम में पूरे 5 बजे तक। फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविना। Those who know astrology can only indicate in a way what will take place in the future. Who else except the creator Brahma can say with certainty what will definitely happen? ग्रहों की चाल के आधार पर ज्योतिषी भविष्य कथन करते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से होगा ही। विधाता ब्रह्मा के अलावा और कौन बता सकने में समर्थ। विधात्रा लिखितायासौ ललाटे अक्षर मालिका दैवज्ञस्ताम पठेद व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषा। विधाता ने आपके ललाट पर आपकी भाग्य की रेखाएं लिख दी है। उसको एक कुशल ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली रूपी नेत्रों के द्वारा साफ साफ पढ़ सकता है। योर डेस्टिनी हैज बीन रिटन ऑन योर फोरहेड बाय द ऑलमाइटी गॉड। इट कैन बी रेड with the help of your horoscope by an intelligent astrologer clearly. चतुरंग बली राजा जगतिम वसमानयेत अहम पंचांग बलवानो आकाशम वसमानये। 4 तरह की आर्मी से कोई भी किंग, कोई भी कंट्री, कोई भी पीएम, कोई भी प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। हम ज्योतिषियों के पास तो पंचांग की शक्ति होती है। वी एस्ट्रोलॉजर्स कैन कंकर द होल स्काई विद द पावर ऑफ पंचांग इफेमेरिस। तो ये रही बात ज्योतिषियों और ज्योतिष की। तो आज का यह प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए लाइव कॉल कर सकते हैं 090 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, और अपॉइंटमेंट बनाने के लिए जो दूसरा नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बना सकते हैं प्रोग्राम के बाद मुझसे बात करने के लिए। लेकिन अभी इस समय, क्योंकि ये प्रोग्राम का सीधा प्रसारण लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है लंदन MATV के स्टूडियो से, और इस प्रोग्राम को दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आप क्यों ना हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहीं भी, तो यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं MATV एशियन, और फेसबुक के थ्रू भी वर्ल्ड वाइड आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और उसके लिए है स्काई चैनल 711, उस पर सर्च करेंगे तो लाइव आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं आप, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं पंचांग से। पंचांग यानी हिंदी इफेमेरिस, हिंदू कैलेंडर कहिए। हजारों हजार साल पहले जैसे आजकल के कैलेंडर में मंथ होता है, डेट होता है और दिन होता है, 3 चीजें होती है, लेकिन जो हिंदू एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर है उसमें कम से कम 5 चीज़ों की जानकारी होती है। वैसे तो बहुत कुछ जानकारी होती है कि टाइम में जो 24 घंटे हैं उसमें कैसा कैसा मुहूर्त है, क्योंकि सब टाइम की ही बात होती है। तो पंचांग देखेंगे और साथ ही साथ ये भी कह दें कि पिछले वीक आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से दंगा हुआ और दंगा में निर्दोष इनोसेंट लोग मारे गए। दंगाई तो बच जाते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, रिलीजन के हो। लेकिन ज्योतिष में इस चीज़ को कैसे जानेंगे?
और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ऊपर वाला, नीचे वाला, राजनेता, पुलिस, कौन है जिम्मेदार? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मर गए तो उनके लिए श्रद्धांजलि, और तो कुछ हम कर नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमान हैं दो, एक मगर उनका ज्योतिष, एक मगर उनका एसेंडेंट, एक मगर उनकी राशि, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती ये ज्योतिष। ये ज्योतिष जो है यही मेल कराती है, क्योंकि भविष्य ही जीवन है। फ्यूचर इज लाइफ। फ्यूचर के लिए सब लोग जीते हैं। धर्म, मजहब, रिलीजन ये कुछ काम नहीं आएगा। ऊपर वाले बचाने आपको नहीं आएंगे। आप अच्छी तरह जान लीजिए, ऊपर वाले ने आपको भेज दिया है इस दुनिया में। आप ढंग से जीना सीखें, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा रिलीजन कुछ नहीं होता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग को देखते हैं। आज है 1 मार्च 2020 और दिन संडे है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये विक्रम संवत चल रहा है। महाराज विक्रमादित्य के नाम से ईयर चलता है। जो शुभ संवत विक्रमादित्य का जो संवत है वो है 2076, और उन्हीं के नक्शे कदम पर शालिवाहन शक ने भी शक संवत चलाया था। वो है 1941। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फॉलो करती है। और महीना है फाल्गुन का, फागुन का महीना है, शुक्ल पक्ष, 14 दिन का ब्राइट फोर्टनाइट, यानी चंद्रमा, मून जो है डे बाय डे इंक्रीज करेगा, बढ़ता चला जाएगा पूर्णिमा के दिन तक, फुल मून डे तक। तो शुक्ल पक्ष है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ फरवरी के मंथ में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन हिंदुओं में पूरा का पूरा फागुन का महीना वैलेंटाइन मंथ का महीना होता है, मंथ ऑफ रोमांस, जिसको फाग बोलते हैं। तो यह है फागुन का महीना। बल्कि उसके बाद जो फर्स्ट मंथ आता है चैत्र, तो वहां तो महीना भर लोग चैता भी गाते रहते हैं, यानी रोमांस का खुमार। जैसे यहां क्रिसमस की खुमारी बॉक्सिंग डे को मनाते हैं ना लोग, उसी तरह से पूरे फागुन का महीना जो रोमांटिक मंथ माना जाता है, उसकी खुमारी चैत महीना जो एक मंथ का होता है फागुन के बाद, उसमें भी लोग मनाते हैं। तो यह है प्रेम का रिलीजन है, द रिलीजन ऑफ लव है हिंदू रिलीजन। लेकिन बहुत लोगों को इस चीज की समझ नहीं होती है कि रिलीजन ऑफ लव है, यानी पूरा 2 मंथ रोमांस ही करते रहते हैं। तो शुक्ल पक्ष, और ये 9 मार्च तक रहेगा। और उसी दिन होलिका दहन, आग जलाते हैं लोग पूर्णिमा के दिन, तो होलिका दहन। और ठीक उसके दूसरे दिन होली मनाई जाएगी 10 को। तो आज 1 मार्च को पंचांग जो बता रहा है षष्ठी तिथि है। उसके बाद सप्तमी भी है आज, क्योंकि सूरज से चांद जब 12 डिग्री के डिफरेंस पे होता है तो एक तिथि मानी जाती है। तो आज षष्ठी यानी 6th तिथि और सप्तमी दोनों है। कृतिका नक्षत्र है, नक्षत्र कंस्टेलेशन को बोलते हैं। और ये 27 है, नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार को बोलते हैं। एंड देयर आर 27 ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो ये 27 नक्षत्र हैं, उसमें कृतिका नाम का नक्षत्र है आज। और इसमें तैतिल और गर करण है, 2 करण मिलाकर के एक तिथि बनाते हैं। और धूम्र योग है, धूम्र मतलब होता है धुआं, अगले सूर्योदय तक, अगले सनराइज तक। और चंद्रमा का आज जो ट्रांजिट हो रहा है
वृष राशि में यानी टॉरस साइन से चंद्रमा जा रहा है। और देखते हैं कि होलकाष्टक यानी होली के 8 दिन पहले होलकाष्टक शुरू हो जाता है, तो कल से होलाष्टक शुरू हो जाएगा। होलाष्टक में होता क्या है कि ये 8 दिन कोई विवाह शादी वगैरह नहीं किया जाता है, या कोई बहुत अच्छा काम जैसे व्रत हुआ या बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, विवाह, मैरिज, जन्मदिन का उत्सव, ये सब नहीं करना चाहिए। और इसमें एकादशी जो है वो 5 मार्च को है। वैष्णवा नाम यानी जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो लोग एकादशी इस दिन करते हैं। और आमलकी एकादशी भी है, वो है 5 मार्च को। और स्नान करने के बाद तीर्थ स्थान में पिलग्रिमेज में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं। उसके लिए जो पूर्णिमा है वो है 9 मार्च को। और जैसा कि मैंने बताया कि होलिका दाह रात्रि को होगा। अब होता क्या है कि होलिका दहन के बाद वैसे तो न्यू मंथ शुरू हो जाता है चैत्र का, लेकिन हिंदू लोग ये नहीं चाहते कि कृष्ण पक्ष से यानी पूर्णिमा के बाद, चूंकि चंद्रमा घटेगा, तो घटते हुए चंद्रमा से ये अपने साल की शुरुआत नहीं करना चाहते। तो इसलिए एक ट्रेडिशन है कि 14 दिन के बाद नया विक्रम संवत शुरू होगा, यानी 2077 शुरू होगा। वैसे तो नया मंथ जिस तरह से 1 जनवरी होता है वो तो होली के दिन से ही शुरू हो जाता है, चैत का महीना। तो चैत का महीना शुरू हो जाएगा होली के दिन से, यानी 10 मार्च को होली है। और ये रहेगा 24 मार्च 20 तक, चैत कृष्ण पक्ष, यानी अमावस जो होगा वो 24 को होगा। और उसमें भी जो कुछ आएगा तो अगले के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। अब चर्चा करते हैं कि ग्रह, प्लैनेट्स आकाश में कहां से जा रहे हैं। चंद्रमा को जैसा कि आपने जाना वृष राशि से जा रहा है, दूसरी साइन है टॉरस साइन से जा रहा है चंद्रमा। और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में भी बता दूं कि वो कहां से जा रहे हैं। सूरज कुंभ राशि से जा रहा है एक्वेरियस साइन से, और आज 17 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। टोटल एक साइन में, एक राशि में, राशि तारों के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक शेप बनाते हैं, और 12 तरीके के वे शेप बनाते हैं, उसी को साइन बोलते हैं। तो कुंभ राशि एक्वेरियस साइन से सूरज जा रहा है, और चंद्रमा जैसा कि बता चुका हूं मैं टॉरस साइन से जा रहा है वृष राशि से। मंगल जो जा रहा है वो जा रहा है धनु राशि से, धनु राशि से मार्स सैजिटेरियस से जा रहा है। और बुध कुंभ राशि से यानी एक्वेरियस से मरकरी जा रहा है। बृहस्पति जो है यहां अब मकर राशि से जा रहा है। हमारे पास जो पंचांग है मैं इसी को फॉलो करता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पंचांग है इफेमेरिस। तो मकर राशि से अब बृहस्पति जुपिटर जा रहा है। शुक्र जो है मेष राशि से यानी वीनस एरीज में जा रहा है, और जुपिटर जो जा रहा है कैप्रिकॉर्न साइन से। तो कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर नीच राशि का हो जाता है, डेबिलिटेशन साइन में हो जाता है। और शनि अभी भी धनु राशि से जा रहा है, सैजिटेरियस साइन से जा रहा है। कंप्यूटर वगैरह से तो
बता दिया है कि मकर राशि से शनि जा रहा है, लेकिन BHU का पंचांग जो बता रहा है कि अभी भी सैटर्न जो है 27 डिग्री क्रॉस कर चुका है, सैजिटेरियस यानी धनु राशि से जा रहा है। राहु मिथुन राशि से 14 डिग्री से पीछे जाता हुआ, क्योंकि राहु और केतु हमेशा पीछे जाते हैं, बैकवर्ड चलते हैं, तो राहु जा रहा है मिथुन जेमिनी साइन से, और ठीक उससे 7वीं राशि पीछे केतु जो है सैजिटेरियस से जा रहा है पीछे की ओर। तो ये रहा पंचांग। और जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में टोटल 4 सेगमेंट्स होता है, और इस 4 सेगमेंट्स में मैं ज्योतिष की भी बातें करता हूं, लाइफ की भी बातें करता हूं, और कुछ आपको अच्छी बातें भी बताता हूं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, पाकिस्तान से मेरे बड़े खास दोस्त इरफान अहमद कियानी साहब आए हुए हैं, तो उनका भी वेलकम करते हैं यूके में। सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैं हितोपदेश की बातें बताता हूं। हित मतलब होता है आपके भले वाली बात, हितोपदेश यानी ऐसी बात जो आपके भले की हो, न हर्रे न फिटकरी और रंग लगे चोखा, यानी कुछ लगना नहीं है, लेकिन आपको लाइफ में ऐसी बात मिल जाएगी जो हमेशा आपको काम आएगी। लेकिन कॉलर लाइन पर आ गए हैं, तो कॉलर का सबसे पहले वेलकम करते हैं। हेलो। Hello there. Hello, you are welcome to MA TV. Thank you. My date of birth is 22nd of March, 1985. 22nd March, March 1985. 1985. And your time of birth? 4:25 a.m. 4:25 a.m. And place of birth? London. London. Okay. So you have given me your date of birth as 22nd of March 1985, 4:25 a.m. London. Yes, that is correct. I would like to show your chart on the screen. Yes. Your rising sign, that is called ascendant in English, Yes. is starting from number 10. Number 10 means Capricorn sign. That is correct, yes. So your Lagnam, your rising sign is Capricorn, Okay. and your moon sign, that is called Rasi, is Pisces. And Okay. as you know, your sun sign is Aries. Okay, yes. So this is the first house. First house is very important house in birth chart, and here Jupiter is debilitated. So that is not good Okay. sign. In first house, when Jupiter is debilitated, then you have to face problems, and you are Mangalik also. You have to face problems in your love life, because Okay. Jupiter is debilitated and it is aspected by Saturn. Saturn by nature is a malefic negative planet. So that is not good sign. Currently you are going through the major period of Venus for the period of 20 years. It has started from 7th of February 2011 to 17th of February 2031, and in that major period you are going through the sub period of Rahu until 18th of April 2021. In your Okay. case, Rahu is placed in 4th house, which is the house of happiness, with another negative planet Mars. So you are going through very tough time in your family life. So that is not good time. Unsettled life until 18th of April 2021. In your case, the ruler of your luck, this is the house of luck where number 6 is written. Ruler of
your luck house, Mercury, and Mercury is debilitated, very, very weak. Although Mercury is aspecting its own house, but still your luck is not very powerful. And the ruler of your mind, Jupiter, is debilitated. Therefore, there will be disturbances in your mind all the time. And Venus is also retrograde, being the ruler of the house of career and house of children. So, time, although Venus is exalted, that is good sign. Career wise, income wise, you will have good flow of income throughout your life. Saturn is placed in the house of income, that is very good sign. But you are Manglik, more than one marriage is also indicated from your chart. Now you can ask any question. Okay, my first question is to do my job. I've been unemployed for 5 months now. I've only had a few jobs. What do you think is going to happen ahead? When do you think I'm going to go into employment? I've been unemployed for October. Okay. Rahu is placed in 4th house, and currently when I go to see 3rd level of Pratyantar Dasha, then after 22nd of March 20, your Venus Pratyantar Dasha will start. And in your case, Venus is the ruler of the house of career and 5th house, and it is exalted. It means you will have better period and you will get your job after 22nd of March and before 20th September 2020. Okay. Would that be long term? How long it's going to be? It will be long term job. It will be long term. Yes. So just to confirm, so ideally by the 20th of March, I should get something like some offer, job offer. After 22nd of March 20, okay, you will have better time ahead. And one thing is certain, before 20th September 2020 will have good job. So nothing to worry about job. Job wise, you will have always good luck. Okay. So nothing to worry. I have already explained to you, because you are going through the Rahu sub period, and Rahu gives unsettled life, unsettled time of life. Okay. But you will have job. Okay. My second question is my marriage. When do you think I will get married and have kids? Okay. I have already explained to you before starting your chart reading, your Jupiter is debilitated. When in female's chart, Jupiter is debilitated, very, very weak, then she has to face problems in her life. In your case, Jupiter is debilitated and aspected by a negative, malefic, Papi, Shani, Saturn, Grah, planet. Therefore, you will have difficulties regarding your marriage. Either your marriage will be delayed or you will have more than one marriage. After 18th of April 2021, your Jupiter period will start. Okay. Although your Jupiter is very weak, but if you will wear the gemstone of Jupiter, it will promote your good luck regarding your love, marriage and married life. You have to wear your Rasi stone, that will be natural yellow sapphire. You can write down. Okay. Yep. Natural yellow sapphire, because your Rasi is Pisces, mean Rasi, and ruler of your Rasi, Pisces, is Jupiter. And Jupiter is very, very weak in your chart. Therefore, you have to wear a piece of natural yellow sapphire, more than 3 carat, either in gold pendant or in ring. If in the ring, then you have to wear in the index finger of the left hand, starting from any Thursday morning after prayers, and that will definitely help you to have a happy and prosperous love, marriage and married life.
Okay. How many children do you think I will have? How many? How many? Yes. Children. Will it be a girl or a boy? Children, if you want, there will be more than 3 children. Okay. More I than wasn't 3 expecting children. that. Okay. There will be 1 son, Yes. minimum 2 girls, 2 girls. and they will do very well in their life. Okay. Do you think, in terms of my marriage, do you think I will get married, like 100%? Because ideally, I want to get married. I don't He want to will like, be live married. alone. Please write down my sentence. He will be married. Okay. Yes, he will be married. Although your Jupiter is debilitated, but you have to do remedy for the Jupiter. Okay. But That he is will be fine. married. Nothing to worry about that. Okay, that's upsetting. So I don't want to live alone all my life. Life is to enjoy. Yes. So, marriage is the most exciting stage for enjoyment. So, he will be married. Okay. And he will have. What age do you think I'll be married? Do you think? Time is coming from 18th of April 2021 onwards Yes. until 18th of December 2023. But you Right. must wear a piece of natural yellow sapphire, either in pendant, to gold increase my chance of pendant, luck. or gold ring. That will definitely help you. Okay, that's absolutely fine. Yes. Your lucky number is 4. Okay. Lucky number is 4. Lucky day is Sunday. Yep. Lucky color will be light blue. Yes. Lucky dates are 1st, 4th, 10th, Yep. 13th, Yes. 19th, 22nd, 28th and 31st of any month. If Yep. Sunday or Monday will follow one of these dates, that will be more lucky for you to start something new or important in your life. Your lucky color is red or brown. Red or brown. Your lucky metal is gold, Gold. yellow Okay. gold. Yes. Anything else? Okay. Do you want No, to ask? that's all. Thank Okay, you for thank you your for your call. help. Thank you for your Thank call. you. Bye. बाय बाय। दर्शक बंधुओं, तो मैं हूं पंडित पाठक और आपके इस प्रोग्राम में पूरे 5 बजे तक हूं। लाइव कॉल करना चाहें तो उसके लिए जो नंबर है 09 से स्टार्ट हो रहा है, 090 से स्टार्ट हो रहा है, और आप फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं हो, यूट्यूब के जरिए आप जुड़ सकते हैं। और लाइफ के बारे में, क्योंकि ज्योतिष इतना प्रैक्टिकल एक तरह से शास्त्र है कि सब कुछ इसमें लाइफ के बारे में ही बताया जाता है। कॉलर भी लाइन पर आ गए हैं तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। मैं अलका बोल रही हूँ लिवरपूल से। नमस्ते जी, सुस्वागतम। यू आर वेरी वेलकम टू एमए टीवी। जी बताइए। बस जी, मुझे अपने लिए ही पूछना है। अपने लिए पूछना है कि मुझ में गाड़ी कब आएगी मेरे पास। कार। अच्छी बात है, बता देते हैं कार कब आएगी। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर कुछ जमता नहीं है। नहीं, आप कोशिश कर रही हैं लाइसेंस के लिए कि कार खरीदने के लिए? कार नहीं, मैं तो यूज कार खरीदने वाली हूँ, नहीं तो नहीं भाई। यूज कार खरीदने वाली हैं आप, कोशिश कर रही हैं। अच्छा, एक काम और कीजिए आप जी। टेलीविजन का वॉल्यूम जो है एकदम स्लो कर दीजिए। मैं बिल्कुल बंद कर दिया है हाँ, हमने। म्यूट कर दिया। अच्छी बात है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर बता देंगे कि कार कब आप खरीदेंगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी। हाँ जी। 52 आई मीन 1952। 52 24th ऑफ फरवरी। यस, परसों ही गई अभी। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। जीवे में श्रद्धा सतम 100 साल आप जिए, और 100 साल तक ढंग से देखती भी रहें, सुनती भी रहें, आनंद भी मनाती रहें, और नई नई कार भी खरीदती रहें।
हेलो। हाँ जी, तो आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? अर्ली मॉर्निंग 3:40। 3:40? अर्ली मॉर्निंग 3:40, 24 फरवरी। हाँ हाँ, और कहाँ जन्म हुआ था? कलोल, गांधीनगर, गुजरात। इंडिया में? छोटे गांव में हुआ था, नारदीपुर करके गांव है। और बगल का कोई सिटी नेम क्या है? बस गांधीनगर मेन सिटी है। अच्छा अच्छा। गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर। गांधीनगर के नॉर्थ गुजरात में है ये। तो देखते हैं, कुंडली भी आपको दिखाते हैं। आपने बताया है 24 फरवरी 1952 जी। और टाइम है 3:40 AM। अबाउट 3:30 3:40 के बीच में। कोई बात नहीं, हम चेक करके बता देंगे आपको। आपका जो लग्न स्टार्ट होता है नंबर 9 से। नंबर 9 मतलब धनु लग्न। धनु लग्न। धनु लग्न है। और आपकी राशि मकर राशि है। मकर राशि, हाँ। क्योंकि नंबर 10 में है ना मून, चंद्रमा। जी। तो मकर राशि है। तो धनु लग्न का मालिक जो है गुरु, बिल्कुल गुरु है। और गुरु बैठा हुआ है अपने ही घर में। जी। लंबी उम्र होगी। और पंडित जी, लंबी उम्र तो अच्छी लगती है, पर कोई रोग वोग नहीं होना चाहिए। बस अपना स्वास्थ्य ठीक रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, कोई नहीं है मेरा। हाँ, तो जब आप अकेले रहते हैं ना जी, तो आपको ताकत भी ज्यादा मिलती है जीने की। तो इसमें जो है उम्र तो खैर लंबी होगी आपकी। जी। और रोग का मालिक यहाँ शुक्र जो है आपके चंद्रमा के साथ है। जी। तो रोग तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मन से आप बहुत परेशान रहेंगी। ओहो। क्योंकि इसको जो है यहां मंगल भी, जो कि चिंता परेशानी का घर, और एक तरफ तो ये मंगल जो देख रहा है ना, जी। तो उसके चलते आप मन से परेशान रहेंगी। किस्मत का मालिक सूरज तो देख रहा है यहां, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। इनकम के घर में मंगल है, तो इनकम तो किसी न किसी सोर्स से आपका होता रहेगा। और अभी जो महादशा चल रही है आपकी बुध की, मरकरी की, जी। जो कि ये 17 साल के लिए है। जी। 7 फरवरी 2014 से 7 फरवरी 2031 तक। बराबर। मेरा छोटा बेटा 14 में ही चला गया था। ओहो। यंग था वो। ओहो, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मेरा दूसरा बड़ा बेटा है, वो यूएस में सेटल है। हाँ हाँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा अच्छा। इसमें जो है देखिए, अभी वीनस का टाइम यानी शुक्र का टाइम चल रहा है आपका। जी। मरकरी में बुध में शुक्र। मरकरी में बुध में शुक्र। हाँ हाँ, यानी मरकरी बुध को बोलते हैं। तो बुध में वीनस यानी शुक्र का टाइम चल रहा है। तो ये जो है 2 मई 20 तक है शुक्र। अब शुक्र आपके हाउस का, इनकम के हाउस का, इनकम के हाउस को आय भी बोलते हैं। जी। तो आय का मालिक है और बैठा हुआ है सेल परचेज के घर में। सेकंड हाउस, हाँ जी, क्रय विक्रय। तो राशि के साथ है, तो इसमें खरीदना चाहें आप तो 2 मई 20 से पहले ही आपकी गाड़ी हो जाएगी। और गाड़ी का कलर आपके लिए जो सूट करेगा, सिल्वर कलर या फिर ब्लैक कलर। जी। तो ये ज्यादा सूटेबल होगा, बल्कि ब्लैक लीजिएगा। किसी की नजर भी न लगेगी। हाँ। और पंडित जी, कौन सा लेना चाहिए? नंबर टोटल करने के बाद या तो 6 आए, 3 आए या फिर 9 आए। जी 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 जी। तो आप नंबर टोटल करके
ले सकती हैं। और आप वो जो बता रहे हैं वीनस की बात, 2 मई 20 तक वीनस है। वीनस आपके चार्ट में निगेटिव प्लैनेट है, नेगेटिव सा है। 11वें घर का मालिक और छठे घर जो कि रोग का है, दुश्मन का है। ज्योतिष कहता है त्रिषडाया नाम पतया पाप फल प्रदा। ये देखिए, ये जहां नंबर 7 लिखा हुआ है जी, ये 11वां घर है, और ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है ये छठा घर है। पहला घर यहां से स्टार्ट होता है हमेशा कुंडली में। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है, तो लग्न से ही पहला घर स्टार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये छठा घर है। ज्योतिष कहता है कि छठे घर का मालिक जो होता है निगेटिव होता है, सस्टेस, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, और साथ ही साथ 11वें घर का मालिक भी निगेटिव होता है। तो अभी वीनस जो है जी, आपके लिए पापी है, लेकिन सेल परचेज के घर में बैठा हुआ है। आप खरीदना चाहें तो इसमें खरीद सकती हैं। ठीक है। हाँ, 2 मई 20 तक। तो अभी आपके पास कार है कि नहीं है? नहीं है, बहुत मुश्किल ही हो रही है। मुझे अकेली हूँ, उम्र भी हो रही है, 70 होने आए हैं, तो तकलीफ होती है। तो खरीद लीजिए। कार खरीदने में क्या दिक्कत है? और मैं जहाँ जहाँ ट्राई करती हूँ मिलती ही नहीं है मुझे जो चाहिए वो। अच्छा, तो मुझे लगता है क्या पता लक में नहीं, मैं तो मानती हूँ भाग्य का लिखा हुआ कुछ मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसमें आप ट्राई करें, मिल जाएगा। जरूर जरूर। हाँ, अच्छा है, आपके आशीर्वाद हो गए तो जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम और दूसरी बात ये है कि प्राप्नोति आप जो निश्चितम। बोलते हैं कि अभी बुध की मेरी दशा 31 तक रहेगी, तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए उपाय मुझे? देखिए, अब आपके चार्ट में है क्या, बुध आपकी कुंडली में 7th हाउस और 10th हाउस को इसको रूल कर रहा है। तो केंद्र का मालिक है, केंद्रेश है, तो बहुत अच्छा है। अब इसमें है 3rd हाउस में बैठा हुआ है, सूरज के साथ इसका बैठना तो ठीक है, लेकिन साथ में राहु भी है। जी, तो ये तो एक तरह से राजयोग बनाए हुए है, उतार चढ़ाव आएंगे, जी। लेकिन कहने का मतलब है इसमें डेंजर ऑफ लाइफ तो नहीं है आपकी। नहीं नहीं, कोई पर ऐसा डेंजर ऑफ कोई- लाइफ नहीं आजकल है। तो सबके रोग सुनते हैं और हमको हिल जाते हैं, और मैं अकेली रहती हूँ, तो ऐसा रोग भगवान करे मुझे न दे, बस जल्दी मर जाए, पर रोग आज न का- होना चाहिए कोई। अब देखिए, होता क्या है कि रोग कब होता है, जब रोगेश लग्न को देखे या लग्नेश को देखे। देखे। आपके केस में रोगेश शुक्र है, वीनस, लॉर्ड ऑफ डिजीज। वीनस का कोई लेना देना आपके जुपिटर से नहीं है, इसलिए रोग नहीं आपको। ठीक है, अब रोग तो जीवन है, तभी तो रोग होगा ना थोड़ा बहुत, लेकिन कोई भयंकर रोग आपको नहीं हाँ, होगा। बस थोड़ा कुछ तो ठीक है। नहीं पंडित जी, थोड़ा कुछ ठीक है, पर किसी के ऊपर परावलंब नहीं बनना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में तो सब आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है भगवान है कि नहीं? वो तो है, पर क्या बोलूं अभी। हाँ। पैरालिसिस के ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत डर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस दुनिया में आए हैं तो एक दूसरे पर तो डिपेंड करेंगे ना। अब देखिए, मैं बैठा भी हूं तो चेयर पर डिपेंड कर रहा हूं ना, जी हाँ, तो डिपेंड तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टोन बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे, हिमालय हो जाएंगे। तो हम बुध का टाइम ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। होगा क्या कुछ? जी, मर्क्यूरी के लिए कोई उपाय होगा? मरकरी तो आपका ठीक है। तो क्या उपाय करें? मरकरी वैसे कंबस्ट भी है आपका, बुझा हुआ है सूरज के साथ होने के चलते। तो कोई उपाय है? हाँ, उपाय कर सकते हैं। उपाय, एक मनी प्लांट लगा दीजिए घर में। जी, उसको गार्डन शॉप से मनी प्लांट लेकर आइए, अच्छा। और उसको एवरी वेंसडे को आप पानी दीजिए। हाँ, वैसे हम तो बरसों से मूंग भीगे हुए सोख किए हुए मूंग बर्ड्स को डालते हैं। अच्छा, हाँ, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। अच्छा, हाँ,
नहीं, बहुत अच्छी बात हुई आपसे बात करके। चलो। और आपका लकी नंबर जो है वो है 6 है, बराबर है। और लकी डे आपके लिए फ्राइडे है। फ्राइडे है। और लकी कलर जो है सिल्वर कलर है। सिल्वर है और ब्लैक है। हाँ, ब्लैक है। और लकी डे आपके लिए फ्राइडे है। वीनस फ्राइडे की दशा चल रही है। एक टाइम खाना कोई व्रत करे तो कौन सा दिन सिलेक्ट करना चाहिए? व्रत अगर करना आप चाहें तो आप बुधवार का करें। बुधवार का? हाँ। हम तो रेगुलर शनिवार करते हैं। शनिवार को उड़द खाते, एक टाइम खाते वर्षों से। चलिए, लेकिन आप बुधवार का करें। जरूर करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे, क्योंकि बुध आपका अस्त है। करेंगे। बुध जो है कर्म का मालिक और पति स्थान का मालिक होकर के अस्त हो गया है, बुझ गया है। अच्छा। तो पति के सुख में कमी और करियर में भी ढलान ले आता है बुध। हाँ, और जो हमारी जो इनकम सोर्सेज है वो 2020 के बाद थोड़ी कम हो जाएगी क्या? देखिए, कोई ना कम और अधिक होना तो अलग बात है, उसका कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन यू विल हैव ऑलवेज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम थ्रू आउट योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इनकम का मालिक वेल्थ के घर में सेकंड हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस का मालिक सैटर्न करियर के घर में बैठा है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। और राजयोग कहने का मतलब कि लाइफ में जो लग्जरी होती है, आरामदायक जो चीजें होती है लाइफ में, घर, मकान, गाड़ी, ये सब कुछ आपको मिलेगा लाइफ में। जी पंडित जी, बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। और आपके लिए जो लकी डेट्स है 6 और शुक्रवार नहीं, 15th एंड 24th ऑफ एनी मंथ। जब इस डेट को फ्राइडे आए, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो आप इस डेट को कर सकते हैं। 6 को कर सकते हैं। 6th, 15th एंड 24th। जब इस दिन फ्राइडे आए, चेक कर लीजिएगा। कार खरीदना हो तो ये सब डेट चूज कीजिए, चुनिए और उस दिन कार खरीद लीजिए, तो आपके लिए बहुत लकी होगा। और मंगल ठीक है हमारा? मंगलवार मंगल तो आपका बहुत अच्छा है। जी हाँ। आपके लिए जो योग कारक ग्रह है, योग कारक मतलब अच्छा ग्रह, लाइफ में कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाला, वो है सूरज और मंगल और जुपिटर तो है ही। जी। लग्नेश है आपका। जी। जुपिटर। तो रत्न 2 तरह का रत्न आप पहन सकती हैं। नीलम पहनना चाहें तो नीलम पहन सकती हैं, और गुरु का रत्न, जीवन रत्न, लाइफ स्टोन जो है, चूंकि गुरु जुपिटर आपका मालिक है, तो येलो सफायर भी पहन सकती हैं। जी। तो ऐसा करने से लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। जी गुरुजी। आपने कॉल किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, आगे का भविष्य भी आपका अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय मनाता हूँ आपकी। सबके आशीर्वाद हमें चाहिए। और जय मस्तु। जय मत। थैंक यू। दर्शक बंधुओं, तो आप देख रहे हैं पंडित पाठक .guru, और आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक रहूंगा। ब्रेक का टाइम भी हुआ जा रहा है, तो मिलते हैं विज्ञापनों के बाद, लेकिन देखते रहिए सबसे लोकप्रिय MA TV। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है, जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MA TV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें।
चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930508888, that is 07930508888। The news has spread in the village that there is a meal being provided in the school, and so more children have started showing up in the school. No child in this world should ever be deprived of education because of hunger. My name is Malikarjun Hanamnor. My name is Megha. I want to become a nurse, engineer, doctor. I want to become teacher, Soldier. lawyer. I want to become police. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ. Feeding a hungry child and seeing that the child gets educated is not charity. It's the social responsibility of everyone who is doing well in this world. वेलकम बैक, पुनर्स्वागतम। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक। और जैसा कि मैं बताता हूं कि भविष्य ही जीवन है, फ्यूचर इज लाइफ। तो फ्यूचर जानना चाहते हैं तो जन्म पत्री के लिए, वैसे तो मैं हस्तरेखाविद ज्योतिषी पंडित हूं, लेकिन जीवन, धर्म और ईश्वर की खोज में मैं कहाँ नहीं गया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं हमेशा की तरह आप मुझे बड़े ध्यान से सुने, लेकिन प्रतिमा आपको जैसी रुचे आप स्वयं गढ़ें और कहें कि पंडित पाठक जी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे जीवन वीणा के तार टूटकर छिन्न भिन्न हो जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्रोग्राम है, आपके दिमाग में जो कुछ भी भ्रम है, गलतफहमी है लाइफ के बारे में, उसको भी मैं दूर करना चाहता हूं और ज्योतिष के थ्रू माध्यम से लाइफ को पहले से भी आप जान सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाउंड लगे चाहे यूरो लगे, पर पंडित पाठक से बात करूं ऐसे ज्योतिष के दीवानों को आज बुलाती ज्योतिषालय। ये हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको कॉल कर रही है कि कॉल करें, और कॉल का जो नंबर है वही जाना पहचाना पुराना, तो उस पर कॉल कीजिए। कॉलर लाइन पर आ गए हैं तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत करता हूं। जी बताइए। हाँ जी जी, मैं पूछना थी कुछ अपने बारे में। हाँ पूछिए, बताइए। किसके शांति पता नहीं क्या है, बहुत कुछ हो रहा है, मैं उसके बारे में पता करना। हाँ तो पता कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ पता है क्या? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ पता है आपका? 1945। 1945 जी। और टाइम भी पता है क्या? हाँ जी, टाइम भी पता है अपना? राशि नहीं, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम का नहीं पता कुछ भी। अच्छा, टाइम का नहीं पता। और कहाँ जन्म हुआ है? हाँ जी, जन्म कहाँ हुआ है? जन्म इंडिया का। इंडिया में कहाँ? पंजाब का? हाँ जी, दिल्ली का। दिल्ली का। अच्छा,
और टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो आप म्यूट कर दीजिए या एकदम स्लो कर दीजिए, ठीक है? हाँ जी। टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है हाँ जी। वो बिल्कुल स्लो कर दीजिए, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ। आवाज़ जो है आपके टेलीविज़न से हाँ जी। घूम एक करके कर देती हूँ। हाँ मेरे कान में आती है और लोगों को भी सुनाई देती है। आपकी जो राशि है ना, हाँ जी। वो आपकी राशि वृक्ष राशि है। नहीं पीसीज है मेरी राशि, पाइसिस है। पाइसेस राशि है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, किसने बताया? वैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब भी। हाँ, तो वो अंग्रेजी राशि है, वो असली राशि नहीं है। अच्छा। हाँ, वो सूर्य राशि है। एक मंथ। बोला आपने? वृक्ष। वृक्ष मतलब होता है बैल। वृक्ष। हाँ, जिस समय जन्म हुआ था ना, आकाश में चंद्रमा वृक्ष राशि से जा रहा था। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं टॉरस मून साइन। नोट कर लीजिए, टॉरस मून साइन है। मुझे कई दफा सुनने की प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो उम्र भी तो हो गई है ना। हाँ जी। 75 साल की तो उम्र हो गई है। हाँ जी, 75 की होने वाली हूँ। हाँ, देखिए बहुत लोग तो लाइफ में ही परेशान हो जाते हैं। आप तो 75 में भी। बहुत परेशानी है मेरे लड़के के बिजनेस की, पैसे की, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है। असल जो आपके चिल्ड्रन के घर का मालिक है बुध, कुंडली दिखा रहा हूं। हाँ जी। ताकि आपको पता चले कि कुंडली में परेशानी कहाँ है। हाँ जी। कुंडली में परेशानी ये है कि देखिए जहां नंबर 6 लिखा हुआ है, हाँ जी, ये चिल्ड्रन का घर है। किसका घर है? चिल्ड्रन, संतान। संतान, हाँ जी। इसका मालिक जो बुध है वो नीच का है। बुध आपका नीच का है। हाँ जी। और इसमें जो अब गुरु है, हाँ जी, जुपिटर, जुपिटर अभी भी ये जहां नंबर 9 लिखा हुआ है वहां से जा रहा है। हाँ जी। तो ये 10 मार्च से आपका टाइम ठीक हो जाएगा। कहाँ से कब? 10 मार्च से। 10 मार्च से? हाँ जी, यानी जो हिंदू के हिसाब से नया साल आने वाला है। मेरे दिमाग में बहुत परेशानी है लड़के की साइड से। उसका बिजनेस में पैसा इतना खराब किया ना, मुझे भी उन्होंने एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया। आपको भी खाली कर दिया? हाँ जी। ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा खराब हुआ पैसा। हाँ, क्योंकि कहा जाता है चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न जाए। हाँ जी। ओहो भाई आदमी बाकी तो दुख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन धन का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाता। हाँ जी, यही बात है। मुझे मेरे माइंड को शांति नहीं है, मुझे हर वक्त डर लगता है। डर किस चीज का लगता है? हाँ जी। डर किस चीज का लगता है आपको? डर लगता है कि पता नहीं अभी उसको कहाँ लोड और पड़ जाए, क्या नहीं, कैसे है कैसे नहीं, ऐसा। लेकिन 10 मार्च के बाद, हाँ जी, होली के दिन के बाद, हाँ जी, एक तरह से नया महीना भी शुरू होने वाला है चैत का। हाँ जी। तो अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाँ जी। तो अब जरा मन को परेशान मत कीजिए, किस्मत पे भरोसा रखिए। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि किस्मत का मालिक जो है आपका शनि है। हाँ जी। आपके चार्ट में, और राहु के साथ धन के खाने में बैठा हुआ है। हाँ जी। तो दो पापी ग्रह जहां बैठ जाएं, शनि और राहु, तो ये धन को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इसीलिए आपको ये धन का नुकसान पहुंचा गया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, यही बात है। हाँ, शनि और राहु दो शैतान। शनिवत। इसका उपाय क्या है? अब तो जो धन चला गया वो तो वापस नहीं आने वाला। आगे से ना होए, है ना? अच्छा, आगे से ना हो, उसका एक काम कीजिए। हाँ जी। आपके किस्मत और कर्म का मालिक
वो है शनि। हाँ जी। धन के घर में बैठा हुआ है, धन भी होगा हाँ जी। और आगे भी धन रहेगा आपके पास। हाँ जी। तो उसके लिए शनिवार के शाम को हाँ जी। जब अंधेरा हो जाए हाँ जी। तो सरसों तेल के दिया जलाइए आप। हाँ जी। सरसों के तेल का दिया जलाइए, या तिल के तेल का दिया भी आप जला सकती हैं। हाँ जी। ऐसा आप करते रहिए हाँ जी। जब तक कि दोबारा फिर और धन भर न जाए। हाँ जी। तो धन फिर से जमा हो जाएगा आपका। हाँ जी। हाँ, चलो ठीक। बाकी तो किस्मत के हिसाब से होता है। हाँ जी। धन चला गया तो कुछ भी नहीं चला गया। हाँ जी। कहा जाता है कि आदमी का हेल्थ चला गया तो कुछ चला गया, और कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो चलिए, धन तो फिर आ जाएगा। चलो हाँ जी, वो तो कोई बात नहीं। हाँ, बेटा भी अभी बहुत कमा लेगा। जो गिरता है वही उठता है, जो रोता है वही गाता है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी। जो घाटा सहता है वही फायदे में चलता है। हाँ जी। दुनिया में टाटा बिरला जो लोग बने हैं, ये लाइफ में पता नहीं कितने घाटे सहे होंगे, तभी तो आज इस मुकाम पे आज आए हैं। हाँ जी। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपका लकी नंबर 1 है। 1? हाँ जी। लकी नंबर आपका 1 है। हाँ जी। हाउस का नंबर क्या है आपका? 25। 25, तो नंबर 7 हो गया ना हाँ जी। हाउस का नंबर। लेकिन नंबर 7 की भी मैचिंग नंबर 1 के साथ ठीक रहती है। लकी नंबर 1 है। लकी डे आपके लिए संडे है। देखिए, संडे को आपने कॉल किया, उपाय भी पूछा, आगे नुकसान भी अब नहीं होगा जो उपाय मैंने बताए हैं आपको। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि ज्यादा उपाय के उलझन में मैं उलझाता नहीं हूं। हाँ, एक संडे ही को क्या करना चाहिए? क्या? संडे को क्या करना चाहिए? संडे को आराम करना चाहिए। अच्छा अच्छा। है कि नहीं? हाँ जी। अब 6 दिन काफी नहीं है चिंता करने के लिए। एक बात आपको और पूछूं? हाँ, पूछिए। मेरे लड़के का मैंने पूछना था, उसका डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ उसका। 24 अगस्त 220 240 या 220 उसका जन्मदिन है। नहीं, 24 अगस्त 1974। 1974 इधर का बर्थ है, 220 का है मेरा ख्याल है। 220 अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी। 1974 बताया है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो 220 AM। अब कहाँ जन्म हुआ है? इधर इंग्लैंड में ही। अब इंग्लैंड में कहाँ? इधर कैंट में, डार्टफोर्ड। अच्छा जी। आपने बताया है 24 अगस्त। हाँ जी। हाँ जी। 1974 2:20 AM। ठीक है? हाँ जी। तो कुंडली भी दिखाता हूं ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। तो इनकी जो कुंडली है, हाँ जी। देखिए नंबर 3 यानी मिथुन लग्न है। शनि यहां बैठ गया है। हाँ जी। तो लाइफ में शनि बैठ जाए, एक तरफ शनि किस्मत का मालिक है, दूसरी तरफ स्ट्रगल का मालिक है। हाँ जी। तो ये स्ट्रगल तो देगा। हाँ जी। जिस तरह से सोना का ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले सुनार उसको आग में तपाता है, शनि का भी काम वैसा ही है। हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहले परेशानी देगा। हाँ जी। और परेशानी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और एक चीज और बता दूं कि लग्न इसका मिथुन है, राशि वृश्चिक है। हाँ जी। नंबर 8 में मून है ना, और राहु भी साथ है। माइंड से बहुत डिस्टर्ब रहता है ये। हाँ जी। अपनी मनमानी करता है। हाँ ये है। हाँ हाँ ये तो है। क्योंकि जब वृश्चिक राशि हो जाए और चंद्रमा खराब हो, ये छठे घर में है जहां नंबर 8 लिखा हुआ है, राहु केतु के साथ हो, तो राहु के साथ है इसका चंद्रमा, तो ये अपनी मनमानी के चलते ही सब लॉस करता है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन
अब वही है ना, शनि बैठा हुआ है, जैसे जैसे इसकी उम्र, मुझे पा को बताएं, वही शनि का उपाय बताया ना अभी। हाँ जी। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया जलाइए। उसका भी यही उपाय है? यही उपाय है ना, शनि बैठ गया है। और अभी जो इसका टाइम चल रहा है, हाँ जी, इसका टाइम चल रहा है, शनि का ही तो चल रहा है। जो दीवा है कहाँ बांधना चाहिए? एक प्लेट में दिया जलाइए, सिक्योर करके, ताकि इधर उधर गिरे ना। कहीं पर भी? हाँ, कहीं पर जला दें घर में। देखिए, इसका जो टाइम चल रहा है, केतु में शनि, केतु भी पापी, शनि भी पापी, केतु में सैटर्न, तो ये चल रहा है 22 अगस्त 2020 तक। तो इसका टाइम स्ट्रगल वाला है, लेकिन इसी में टाइम ठीक भी हो जाएगा 22 अगस्त 2020 तक। इसके बाद बुध का टाइम आएगा। बुध इसका लग्नेश है, लग्नेश मतलब लाइफ का मालिक है, और ज्योतिष कहता है लग्नेशम परमम शुभम। कब तक? 22 अगस्त के बाद कब तक टाइम ठीक आएगा? 1 साल के लिए इसका टाइम ठीक आ रहा है। अच्छा। 19 अगस्त 2021 तक, नोट कर लीजिए, 19 अगस्त 2021 तक इसका टाइम ठीक आ रहा है। जो ये सोचता है लाइफ में करने के लिए, वो काम इसका पूरा होगा। और इसके बाद 20 साल के लिए इसका और भी अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा। 20 साल के लिए, यानी उसका टाइम शुरू होगा यहाँ 19 अगस्त 2021 से। अच्छा। 19 अगस्त 2021 तक। उसके पहले बताया तो, अभी अगस्त के बाद ठीक होगा उसका टाइम। अच्छा। हाँ जी। हाँ, अभी अगस्त के बाद उसका टाइम जो है ठीक होगा। हाँ जी। उसका टाइम बहुत पड़ा है। कहाँ, 22 अगस्त में कितना टाइम है? 6 महीना है। हाँ, बाकी तो जीना है। जब इतने बरी भी बहुत है ना। क्या? बच्चों की बरी बहुत हो जाती है। वरी मत कीजिए ना, किस्मत पे छोड़िए सब कुछ। किस बात की चिंता? वही तो कहते हैं, अगर कोई माड़ा टाइम आता है तो भगवान पर छोड़ दे। किस पे? आप किस्मत पे छोड़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, किस्मत जो है, आपको पता है माँ का दिल कैसा होता है ना। मैं समझता हूं, लेकिन आपकी चिंता करने से टाइम को कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन लोगों की जड़ी बरी है वो मार लेती है। हाँ, लेकिन वरी मत कीजिए ना, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूं, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मुर्दा को तो चिता जलाती है, लकड़ी जलाती है। पंडित जी, कई बार जीने को भी दिल नहीं करता, जीने को भी नहीं। दोबारा जन्म मिलेगा, जिए, खूब जिए, 100 साल जिए, 100 साल तक चिंता मुक्त होकर के जिए, क्योंकि जो होना है वो तो होकर के रहेगा। हाँ, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान भी उसको रोक नहीं सकता, जो होना है इस संसार में। ये हमारे समझन की बात है। हाँ, तो समझ जाइए, ये समझ का ही तो प्रोग्राम है। मुश्किल नहीं, समझ जाए कि जान है तो जहान है, जिंदा है तो पूरा संसार है, जिंदा है तो पूरी दुनिया है। मर ही जाएंगे तो पैसा का शौक कौन मनाएगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं मनाएगा। हाँ, तो पैसा तो आता है जाता है, लेकिन जान एक बार चली गई तो दोबारा जान नहीं मिलने वाला। चलो ठीक, इसलिए आप हाँ जी, अभी 75 साल की आप हैं। हाँ जी, हाँ जी। कामना करते हैं जीवे में सरदा शतम, 100 साल आप जिए और चिंता मुक्त होकर के जिए। मुझे आपसे गलबात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, थैंक यू, आपने कॉल किया। हाँ जी, और आपसे भी बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके जी, थैंक यू। जय मनाता हूँ, आगे का लाइफ आपका अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दर्शक बंधुओं, तो मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक हूं। और कॉल करना चाहें तो कॉल के लिए वही नंबर है, 090 से स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे प्राइवेटली मिलना चाहें
तो मैं ईस्ट लंदन बार्किंग साइड में रहता हूं। कॉल करके या फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बना करके आप मुझसे मिल सकते हैं। ब्रेक का टाइम भी हुआ जा रहा है, तो मिलते हैं विज्ञापनों के उस पार एक अल्प विराम के बाद। देखते रहिए सबसे लोकप्रिय MA TV। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MA TV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. What's the real story? His family? No. You're having an affair? No. So just one slap then? Just a slap? But नहीं मार सकता। बस इतनी सी बात है और मेरी पेटिशन भी इतनी सी है। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MA TV जरूर देखते हैं। They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MA TV. Advertise, promote and market your product and services on MA TV. Call MA TV sales on 07970 337036 or 0208 795 0026। चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930 508888। दैट इज 07930 508888। The news has spread in the village that there is a meal being provided in the school, and so more children have started showing up in the school. No child in this world should ever be deprived of education because of hunger. My name is Malikarjun Hanamnor. My name is Megha. I want to become a nurse, engineer, doctor. I want to become teacher, Soldier. lawyer. I want to become police. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ. Feeding a hungry child and seeing that the child gets educated is not charity. It's the social responsibility of everyone who is doing well in this world. वेलकम बैक।
पुनर्स्वागतम। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक। कॉल करना चाहें, भविष्य के बारे में जानना चाहें, जीवन के बारे में जानना चाहें, कुछ भी कन्फ्यूजन है लाइफ के बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है वही जाना पहचाना 090 से स्टार्ट हो रहा है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। और प्रोग्राम के बाद आप मुझसे प्राइवेटली अपॉइंटमेंट बना करके ऑफ द एयर टेलीफोन पे बात करना चाहें, पर्सनली आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। मैं ईस्ट लंदन बार्किंग साइड में रहता हूं। आपको अब इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में मैं तरह तरह की बातें आपको बताता हूं। एक तो हितोपदेश की बातें बताता हूं, ऐसी बात जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। तो आज हितोपदेश से मैं आपको कथा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। बूढ़े बगुले, केकड़ा और मछली की कहानी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें जो टीचिंग आएगी, जिसको उपदेश बोलते हैं, प्रीचिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग, तो ये उपदेश है, आपके काम आएगा। कॉलर भी लाइन पर आ गए हैं तो उनका वेलकम करते हैं सबसे पहले। हेलो हेलो जी जी, सुस्वागतम। यू आर वेरी वेलकम टू एमए टीवी। जी बताएं। ओके, जो अभी है ने, मेरा जमाई है ने, उसकी बात करती। कोई बात नहीं, उनका नाम का पहला अक्षर बताइए। एस। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? 30 नहीं, 30 के बाद क्या है, कौन सा मंथ है? अप्रैल 1970। क्या 1972? कौन सा? 1972। 1972। 72। और टाइम पता है? टाइम इज सवेरे 10:55। 10:55 सवेरे का है। और ग्लासगो में, लंदन। ठीक है। ग्लासगो लंदन में थोड़े, स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड। हाँ, ग्लासगो। आपने बताया है 30 अप्रैल। 13। अच्छा, ठीक है। 13 अप्रैल 1972, 10:55 AM, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, हाँ ठीक है, मॉर्निंग। तो इनका जो लग्न है, कुंडली भी दिखाऊंगा। इनका जो लग्न है ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 3 से, यानी मिथुन लग्न है। आप लिखना चाहें लिख लीजिए। ओके। मिथुन लग्न और राशि जो है, राशि इनकी ये मीन राशि है। मीन राशि। तो लग्न का मालिक मरकरी है, बुध, और राशि का मालिक गुरु है। मरकरी जन्म के समय रेट्रोग्रेड था, वक्री था, गोइंग बैकवर्ड। तो लाइफ का मालिक जब नीच का हो जाए और रेट्रोग्रेड हो, तो इनके केस में लाइफ का मालिक बुध जो है रेट्रोग्रेड यानी वक्री था, जन्म के समय पीछे जा रहा था। तो लाइफ में होगा क्या, 5 कदम आगे जाएंगे तो 3 कदम पीछे आना पड़ेगा। और अभी जो टाइम इनका चल रहा है, बुध का ही टाइम चल रहा है, 17 जून 2020 तक। तो यानी अभी का टाइम ठीक नहीं है। चंद्रमा और बुध दोनों इकट्ठे हैं, यानी अभी जो इनका टाइम है, ये टाइम ठीक नहीं है। चंद्रमा और बुध, चंद्रमा में चल रहा है ये जो टाइम है बुध का, 17 जून 2020 तक। ठीक है।
तो 17 जून 2020 तक का जो टाइम है वर्क के लिए, इसके लिए भी ठीक नहीं है। और गुरु भी इनका फॉल्टी है। गुरु जो काम का मालिक है और मैरिड लाइफ का मालिक है, तो ये भी फॉल्टी है और मांगलिक भी हैं ये भी गड़बड़ एक पॉइंट है। मंगल और शुक्र और शनि ये सब इकट्ठे हैं बैठे हुए, तो इनका शुक्र खराब है, तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये सब। ये जो मंगल शुक्र और शनि ये सब 12वें घर में, जहां नंबर 2 लिखा हुआ है 12वां घर है, तो ये भी ठीक नहीं है। किस्मत का मालिक शनि खराब जगह बैठा हुआ है, तो किस्मत को कमजोर भी कर रहा है। वैसे इनकम का जो मालिक मंगल हालांकि खर्चे में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ सूरज उच्च का है, इनकम को लेकर के फिर भी ठीक रहेगा। राहु जो यहाँ 8वें घर में बैठा हुआ है, जहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है, ये डेंजर ऑफ एक्सीडेंट भी देता है, तो एक्सीडेंट से भी बच करके रखना होगा। लेकिन मेन जो उपाय करना होगा वो बुध का उपाय करना होगा। या तो पन्ना पहनना होगा, 4 कैरेट से ऊपर पन्ना, सिल्वर रिंग में लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, छोटी अंगुली में, दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में पन्ना पहनना होगा सिल्वर रिंग में। या फिर मनी प्लांट को बुधवार को 1 कप 1 गिलास छोटा सा ग्लास में लेकर के पानी, मनी प्लांट को पानी दें। उससे होगा क्या कि इनका लाइफ थोड़ा सा ऑन द रूट आ जाएगा, क्योंकि 17 जून तक टाइम ठीक नहीं है। उसके बाद केतु का टाइम है। केतु अकेले धन के, वेल्थ के खाने में बैठा हुआ है, तो अकेले केतु उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी 17 जून 2020 के बाद इनका टाइम ठीक आ रहा है, लेकिन 17 जून तक के टाइम को ठीक बनाने के लिए इनको मनी प्लांट को एवरी बुधवार को पानी देना होगा मनी प्लांट को। अब सवाल पूछिए, इनका लकी नंबर 4 है। अच्छा। लकी डे इनके लिए संडे है और लकी कलर रेड एंड ब्राउन है। ओके। लकी मेटल सोना है, गोल्ड है। ओके। और लकी डेट्स इनके लिए होगा 1 तारीख, 4 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख और 31 तारीख। जब इस तारीख को, इस डेट को संडे आए या फिर मंडे आए और भी लकी होगा। कुछ भी लाइफ में इंपॉर्टेंट काम करना हो तो इस डेट को करें। अब सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल बस ये साल तो आपने बोल दिया कि ये साल ठीक है जी, तो अभी है उसका काम करे और बिजनेस करे। इसमें मरकरी जो है, मरकरी सेंटर में है, नीच का है। काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस में नुकसान होगा, लेकिन जो उपाय बताए हैं वो उपाय करने के बाद करे तो फिर ठीक होगा। ओके। और राशि रत्न जो है येलो सफायर है, नेचुरल येलो सफायर, क्योंकि वो तो डाला है। हाँ, क्योंकि राशि इनका जो है मीन राशि है। मीन राशि का मालिक होता है गुरु। गुरु का रत्न होता है पुखराज, संस्कृत में उसको बोलते हैं पुष्पराग, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं नेचुरल येलो सफायर। नेचुरल मतलब असली, नीदर हीटेड नॉट ट्रीटेड। ओके, तो अभी 20 का उसका कैसे साल जाएगा? 2020। हाँ। 2020 टाइम जो है, ये उपाय करें, जैसे मनी प्लांट बताया है ना, जी जी जी, वो उपाय करें तो ठीक जाएगा। अच्छा। हाँ। नहीं तो और है ना वो मकान उसका है ना, मकान में 4-5 बार जाते हैं, फिर निकल जाते, फिर जाते, फिर निकलते हैं, तो इसका कोई क्या है रीजन? क्या मकान में जाते हैं? मकान बाई करते हैं, उधर रहने जाते हैं, तो 2-3 साल में बाहर निकलना पड़ता है। क्यों? पता नहीं, मॉर्गेज का, पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, मकान खरीदते हैं और उसके बाद मॉर्गेज दे नहीं पाते, फिर हाँ। फिर बैंक को दे देना पड़ता है। नहीं, अभी निकल जाते तो फिर
3 दफा ऐसे होया। नहीं, क्या निकल जाते हैं? निकलना पड़ता है ऐसे, इनफ नहीं है ना मनी इसलिए। अच्छा अच्छा, मनी नहीं इनफ है। हाँ तो वही ना, वर्क के प्लेस में मरकरी जो है, हाँ एक तो नीच का है, दूसरा रेट्रोग्रेड भी है, एक करेला दूजी नीम चढ़ी। हाँ ये लाइफ का मालिक बुध नीच का है और जन्म के समय ये तिरछी चाल चल रहा था, पीछे जा रहा था। तो बुध इनका लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश मतलब लाइफ का मालिक, लग्न का मालिक। एक तो नीच का हो गया है, दूसरा है वक्री, पीछे, गोइंग बैकवर्ड। पर अभी कितना टाइम ऐसे करना पड़ेगा? ये 5 बार तो करा। हाँ, तो हम तो शुरू में बता दिए आपको कि लग्नेश जब वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो 5 कदम आगे जाते हैं। क्या बताया था आपको? जी 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 कि 5 कदम आगे जाएंगे तो 3 कदम फिर पीछे आ गए। यही तो प्रॉब्लम है। तो 2 में से एक तो जो उपाय बताया है, एक पन्ना पहने अच्छी क्वालिटी का, एमरल्ड अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, 4 कैरेट से ऊपर, सिल्वर पेंडेंट में या फिर सिल्वर की अंगूठी में, लिटिल फिंगर बोलते हैं ना इसको, छोटी वाली अंगुली जो है, ग्रीन वाला होता है। हाँ जी, ग्रीन कलर का होता है, तो उसको पहने। उसको पहनने से होगा क्या कि लाइफ में जो ये गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग बैकवर्ड जो हो रहा है तो वो कम होगा। अच्छा, और पैसा भी बहुत तो ले गया है कोई, तो फिर वो वापस मिलेगा कि नहीं? पैसा क्यों वापस मिलेगा? नहीं, पैसा तो अपने लोग ले लेते हैं, वो वापस नहीं देते हैं जी, है कि नहीं? हाँ, बस ऐसे हो गया। पैसा ही तो है कि ले लेने के बाद लोग देते नहीं है। जो पैसा लौटा दे लेने के बाद, उससे अच्छा आदमी भी कोई नहीं होता। ये भी आप जान के रखिए। किसी को टेस्ट करना हो तो पैसा दीजिए और वापसी मांगिए उसको वापस। देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा आदमी बुरा है। क्योंकि तो इसके 21 के बाद अच्छा रहेगा। इसका जैसा कि बताया, इसका जो टाइम आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है इनका, अच्छा, अभी तो ये साल में तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद शुक्र वो भी अपने घर में है, तो अगला साल फिर भी ठीक रहेगा। हाँ, अगला साल से इनका। और उसके बाद जो टाइम आएगा 18 मार्च 2023 के बाद, मंगल का जो टाइम है, लेकिन मंगल तो खराब, बैडली प्लेस्ड है, तो ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। क्योंकि खराब घर का मालिक खराब जगह चला जाए। यहाँ जो है मंगल 6ठे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, 11th हाउस का मालिक बैडली प्लेस्ड है, तो मंगल पापी हो गया है। तो पापी घर का मालिक या पापी ग्रह अगर खराब घर में चला जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो ठीक रहेगा। यानी अगला साल से उनका टाइम ठीक आने वाला है। और फिर अगला साल से आप समझ जाइए कि 9 साल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। और मकान मिलेगा? मकान तो मिलेगा, मकान तो मिलेगा। प्रॉपर्टी? हाँ हाँ, मिलेगा मकान। मकान मिला तभी तो 2-4 बार आप बोल रही हैं कि मिला, लेकिन मॉर्गेज का तो जरा चला जाता है। हाँ, तो अब बोलिए उनको कि ये सब उपाय करें और ज्यादा बड़ा मकान न लें, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस कंट्री में इनकम तो फिक्स्ड होता नहीं ना, खर्चे तो फिक्स्ड हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें अपने खर्चे को ठीक से मैनेज करें। अच्छा, 22 ठीक रहेगा? हाँ जी, 20 के बाद, 22 नहीं, 21 से ही टाइम ठीक हो जाएगा। हाँ, 20 अगले साल से ही टाइम ठीक हो जाएगा। तो फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा और परेशानी के जो बादल हैं वो छटने लगेंगे और फिर जीवन शानदार और जानदार हो जाएगा। टिल 9-10 साल तक? हाँ जी, आगे टाइम अच्छा हो जाएगा इनका। थैंक यू। और कहा जाता है कि रहता समय है एक सा, किसका भला संसार में,
चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। सूरज सवेरे सवेरे आकाश में चढ़ता है लेकिन शाम को वही गिर जाता है। तो समय एक जैसा किसी का नहीं होता। सूरज अगर शाम को गिरता है तो सवेरे फिर से पूरब में निकल भी आता है। थैंक यू। तो बुरा टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता है। आपने कॉल किया इसके लिए थैंक यू वेरी मच आपका कहता हूं, और साथ ही साथ आपकी जय मनाता हूं कि आगे का जीवन आपका अच्छा रहे। दर्शक बंधुओं, तो मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक। कॉल करना चाहें उसके लिए नंबर आ रहा है आपके स्क्रीन पर। लाइव कॉल 090 से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट बना करके मुझसे ऑफ द एयर बात करना चाहे या फिर पर्सनली मिलना चाहे तो उसके लिए नंबर है 0795697553। इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बना करके प्रोग्राम के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। अब समय है हितोपदेश की। प्रोग्राम बहुत बिजी जा रहा है। आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं कि फ्यूचर इज लाइफ, भविष्य ही जीवन है, और ज्योतिष शास्त्र जो है ये भविष्य को बताता है। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को चाइल्ड चाहिए, किसी को लव मैरिड लाइफ चाहिए, किसी को चाहिए कि किस्मत धड़ाधड़ जो आदमी चाहे वो सब कुछ मिलता रहे, किसी को अच्छा करियर चाहिए, इनकम चाहिए, किसी को ट्रैवलिंग चाहिए। तो कुछ भी, ये पूरी तरह से ये जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी का, ऑब्जर्वेशन का ये साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऑब्जर्व किया कि क्या रीजन होता है कि कुछ लोग, जैसा कि आपने देखा दिल्ली के दंगा में क्या हो गया, जवान लड़के मारे गए, निर्दोष इनोसेंट लोग मारे गए। हो क्या जाता है, ये सब भाग्य बताता है। इसको दुर्भाग्य इसको कहते हैं, जिनका 8th हाउस डिस्टर्ब रहता है। ज्योतिष में 8th हाउस को छिद्र कहा गया है। छिद्र यानी जितनी भी समस्या प्रॉब्लम आती है वो 8th हाउस से आती है। उस पर शनि की दृष्टि हो, मंगल की राशि हो, केतु हो, तो ये राहु हो, तो ये डेंजर ऑफ लाइफ, इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु योग। लाख कोई समझाए बात समझ में नहीं आती, तो हो जाता है। अब दोषी किसको कहेंगे? भाग्य दोषी, नीचे वाला दोषी, क्योंकि ऊपर वाले को तो दोषी हम ठहरा नहीं सकते। ये अलग बात है कि जो अच्छा काम होता है सबके लिए ऊपर वाले को ही थैंक्स हम करते रहते हैं। डॉक्टर ठीक करता है और कहते हैं ऊपर वाला ने ठीक कर दिया। डॉक्टर को भी तो धन्यवाद दो। कभी फूल का गुच्छा आपने दिया नहीं कि डॉक्टर साहब आपने मेरा हार्ट की सर्जरी कर दी, आपने मेरा ब्रेन की सर्जरी कर दी। लोगों की बड़ी विचित्र बात होती है। हमें डॉक्टर को भी धन्यवाद देना चाहिए। कभी भी नहीं लगता कि डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया है मुझे। तो होता क्या है कि जीवन में आदमी की बात बड़ी विचित्र होती है। जो जिसको हम सामने देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उसको बुरा कहते हैं, जिसको नहीं देखते हैं उसको खुदा कहते हैं। बच जाते हैं तो ऊपर वाले ने बचा दिया, मर जाते हैं तो ऊपर वाले की यही मर्जी थी। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जीवन का कुछ सीक्रेट नहीं है। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ लाइफ। लाइफ इज वेरी सिंपल। वी मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। जन्म मिला है जीने के लिए, लेकिन कुछ लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो यही कहेंगे कि उनको बुद्धि मिले तो मिले, ठीक है, नहीं तो जिंदगी के तो ये मेले हैं। इसी तरह चलते ही रहेंगे, लोग जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, धरती, दुनिया, संसार इसी तरह से चलता रहेगा। तो आइए, उसी पर एक कथा है, कहानी है, बड़ी सुंदर सी कहानी है। हितोपदेश की बूढ़े बगुला, केकड़ा और मछली की कहानी है। लेकिन ये कहानी आपको सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए सबसे लोकप्रिय MA TV। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. हिंदू धर्म
विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट्स टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। The news has spread in the village that there is a meal being provided in the school, and so more children have started showing up in the school. No child in this world should ever be deprived of education because of hunger. My name is Malikarjun Hanamnor. My name is Megha. I want to become a nurse, engineer, doctor. I want to become teacher, Soldier. lawyer. I want to become police. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ. Feeding a hungry child and seeing that the child gets educated is not charity. It's the social responsibility of everyone who is doing well in this world. What's the real story? His family? No. You're having an affair? No. So just one slap then. Just a slap? पर नहीं मार सकता. बस इतनी सी बात है. और मेरी पेटिशन भी इतनी सी है. वेलकम बैक, पुनर्स्वागतम। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक। तो प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं और जानते हैं ज्योतिष का प्रोग्राम है। कॉल करना चाहें लाइव, सीधे आपकी बात टेलीविज़न पर मेरी आपसे होगी। उसके लिए जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे लाइव कॉल के लिए, प्रोग्राम के बाद आप मुझसे अपॉइंटमेंट बना करके ऑफ द एयर बात करना चाहें तो उसके लिए नंबर है अपॉइंटमेंट का 07956975583। तो प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं एवरी संडे को आपकी सेवा में ये प्रोग्राम MATV के लंदन स्टूडियो से प्रसारित किया जाता है। वर्ल्ड वाइड इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और यूट्यूब पे देखना चाहें तो MATV एशियन सर्च करें और फेसबुक पे देखना चाहें तो स्काई चैनल 711 सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। अब प्रोग्राम के इस भाग में मैं आपको हितोपदेश की बातें बताना चाहता हूं। हितोपदेश की बातें ये होती है कि ऐसी बात कि आपके माइंड में अगर वो बात आ जाए तो आप जिंदगी में कहीं धोखा नहीं खाएंगे। तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, बूढ़ा बगुला, केकड़ा और मछली की कहानी है। बड़े ध्यान से सुनिए, लेकिन कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। मालव देश में पद्मगर्भ नामक एक सरोवर था, एक तालाब था मालव देश में। वहां एक बूढ़ा बगुला सामर्थ्य रहित सोच में डूबे हुए के समान अपना स्वरूप बनाए बैठा था। बगुला एक था वहां, बूढ़ा था, अब उसमें वो ताकत तो थी नहीं तालाब के किनारे। तब किसी करकट ने उसे देखा और पूछा, यह क्या बात है, तुम भूखे प्यासे यहां बैठे हो? बगुले ने कहा, मत्स्य मेरे जीवन मूल है। अब बगुला चुपचाप तालाब के किनारे बैठा है तो एक केकड़ा ने पूछा, क्योंकि बगुला जनरली मछली को अपना शिकार बनाता है, तो केकड़े ने पूछा कि बात क्या है, तुम भूखे प्यासे क्यों बैठे हो? तो बगुला, बूढ़ा बगुला बोलता है कि मछली मेरे जीवन के मूल है,
उन्हें धीवर आकर मारेंगे, यह बात मैंने नगर के पास सुनी है। इसीलिए जीविका के न रहने से मेरा मरण भी आ पहुंचा, यह जानकर मैंने भोजन में भी अनादर कर रखा है। देखिए कितनी चालाकी से वो अपनी बात रख रहा है कि मैंने मछुआरे से सिटी में सुना है, नगर में सुना है, गांव में सुना है कि वो आएंगे, जाल बिछाएंगे और सभी मछलियों को पकड़ करके ले करके चले जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद मैं भी बहुत दुखी हो गया हूं। जैसे आपने देखा सुना कि लोग किस तरह से चिंतित हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, तो ये बगुला भी अब चिंता में हो गया है। वो केकड़ा को बता रहा है कि मछुआरे ये बात कर रहे थे कि इस तालाब में हम जाल लगाएंगे और मछलियां पकड़ेंगे। अब बगुला इस बात को सुन करके बड़ा दुखी है कि ये मछली ही इस तालाब से मार करके लेकर के चले जाएंगे तो मैं खाऊंगा क्या? तो अब मेरा भी जी नहीं करता है भोजन करने का। फिर मछलियों ने सोचा इस समय तो यह उपकार करने वाला ही दिखता है, इसलिए इसी से जो कुछ करना है सो पूछना चाहिए। देखिए जो लोग ठग होते हैं ना, वो बड़ी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे ठगने के लिए। तो यहां बूढ़ा बगुला जो है उस पर विश्वास कर लिया मछलियों ने कि ये तो हमारे भलाई की बातें कर रहा है, तो फिर इसकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि जैसा कि कहा गया है, उपकारी शत्रु के साथ मेल करना चाहिए और अपकारी मित्र के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय करके उपकार और अपकार ही मित्र और शत्रु के लक्षण है। दोस्त की पहचान क्या है? जो आपकी मदद करे। और दुश्मन की पहचान क्या है? जो हर समय आपको दिक्कत में पहुंचाए। ये दोस्त और दुश्मन की पहचान है। तो मछलियां सोच रही है कि फिर अगर ये हमारी मदद करने आया है बगुला, तो इसकी बात सुननी चाहिए और इसका उपाय खोजना चाहिए। तो मच्छ बोलते हैं कि हे बगुले, इसमें रक्षा का कौन सा उपाय है? तुम तो बता तो दिए कि मछुआरे आएंगे और इस तालाब में जाल लगाएंगे और हम लोगों को पकड़ करके लेकर चले जाएंगे। तब बगुला बोला, दूसरे सरोवर का आश्रय लेना ही रक्षा का उपाय है। दूसरे तालाब में जाना चाहिए, वहां मैं एक एक करके तुम सबको पहुंचा देता हूं। तो मच्छ बोले, अच्छा ले चलो। पीछे यह बगुला उन मच्छों को एक एक करके ले जाने लगा और खाने लगा। देखिए चालाकी, एक को उठाता था। अब मछलियां तो सोच रही थी कि एक एक करके ये दूसरे तालाब में जहां पानी ज्यादा है वहां पहुंचा देगा, लेकिन ये बगुला, बूढ़ा बगुला जो ठीक से शिकार नहीं कर सकता था, तो चालाकी खेलता है। एक एक करके मछलियों को कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम तुमको एक एक करके ले जाएंगे चोंच से, और ले जाता था, खा जाता था। फिर अपूर्व करकट के मांस का लोभी बगुले ने आदर से उसे भी वहां ले जाकर के पटपर में धरा। करकट भी मच्छों की हड्डियों से बिछे हुए उस पड़ाव को देख करके चिंता करने लगा। अब एक दिन हुआ क्या कि केकड़े ने भी कहा कि तुम सब मछलियों को तो लिए जा रहे हो, मुझे भी तो दूसरे तालाब में ले चलो। तो कहा ठीक है, तुमको भी ले चलता हूं। बगुला ने उस केकड़े को ले जा करके वहीं रखा जहां वो रोज मछलियों को ले जा करके खाता था। अब केकड़ा जो है देखा ये तो मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई है, तो चिंता करने लगा, हाय मैं मंदभागी मारा गया, अब तो मैं मारा जाऊंगा। जो कुछ हो अब समय के अनुसार उचित काम करूंगा। यह विचार कर करकट ने उसकी नार काट डाली, गर्दन पकड़ लिया और उसको काट डाला और वह बगुला मर गया। इसीलिए मैं कहता हूं
बहुत से मच्छों को खाकर ऐसा, फिर चित्र वर्ण बोला। जैसा कि आप जानते हैं ये कथा जो है पशु पंछी के माध्यम से कथा हो रही है आपको टीचिंग देने के लिए, और इसको हितोपदेश कहते हैं। तो चित्र वर्ण बोला, हे मंत्री सुनो, मैंने तो यही सोच रखा था, यहां बैठा हुआ राजा मेघवर्ण जितनी उत्तम वस्तुएं कर्पूर दीप की हैं उतनी हमारे पास भेंट में लावेगा, उससे हम विंध्याचल में आनंद मनाएंगे। दूरदर्शी हंसकर बोला। दूरदर्शी बोलते हैं जो आगे की बात देख ले उसको दूरदर्शी बोलते हैं। तो दूरदर्शी बोल रहा है कि हे महाराज, जो नहीं आई हुई चिंता को करके प्रसन्न होता है वह मट्टी के बर्तन फोड़ने वाले ब्राह्मण के समान अपमान को पाता है। एक बड़ी सुंदर सी बात फिर से आ रही है कि अभी चिंता आई नहीं है, लेकिन उसके बारे में ही चिंता हम करना शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरह की बात करते हैं तो वह मट्टी के बर्तन फोड़ने वाले ब्राह्मण के समान बेइज्जती को प्राप्त होता है। राजा बोलता है यह कथा कैसी है? तो मंत्री कहने लगा। तो आगे की कथा अगले प्रोग्राम में मैं आपको सुनाऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं एवरी संडे आपकी सेवा में एमए टीवी से प्रसारित किया जाता है ये प्रोग्राम, और कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, 090 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो नंबर कॉल करके आप सीधे संपर्क में आ सकते हैं। अभी भी समय लगभग 16 मिनट बाकी हैं, अभी भी पूरे ढंग से बातचीत हो सकती है, और इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, तो उस पर आप कॉल करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिष में जैसा कि आप जानते हैं कि कौन से पापी ग्रह है, कौन सा शुभ ग्रह है, और 12 राशियां। इसके अलावा जो है इसमें एक फ्रेंडशिप होता है। जैसे हम लोगों के बीच में भी दुनिया में जो लोग हैं, कुछ लोग तो जानवर तक से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आपने यूट्यूब में देखा ही होगा किस तरह से मनुष्य शेर के साथ, हाइनाज के साथ कर लेते हैं दोस्ती। तो उसी तरह से प्लैनेटरी पोजीशन को समझने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए ग्रह आपस में मित्र होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एनिमी होते हैं। 3 तरह का रिलेशनशिप होता है, और कभी कभी तो टेम्पररी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, कभी कभी टेम्पररी दुश्मनी हो जाती है। अगर इसको भी जोड़ दें तो 5 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। मित्र यानी फ्रेंड, शत्रु यानी एनिमी, सम यानी न्यूट्रल, अति मित्र डीप फ्रेंडशिप, अति शत्रु डीप एनिमिटी, बड़ा दुश्मन। अब उसको कैसे जाना जाए ज्योतिष में? तो जब कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा रहेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, अति मित्र डीप फ्रेंड के घर में बैठा रहेगा और अच्छा रिजल्ट देगा, सम न्यूट्रल ग्रह के राशि में बैठा हो, घर में बैठा हो, तो रिजल्ट सो बोलेंगे, न्यूट्रल मिलेगा। और वही एनिमी के घर में बैठ जाए तो रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा, और डीप एनिमी के घर में बैठ जाए तो रिजल्ट और भी खराब हो जाते हैं। लेकिन उसको जानेंगे कैसे? जैसे बहुत जनरल होता है कि इस संसार में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। यह आपका व्यवहार है जो किसी के दोस्त बना देते हैं और किसी का शत्रु दुश्मन बना देता है। तो व्यवहारेण ही मित्राणि जायन्ते वा रिपुवस्तथा, व्यवहार से ही, बिहेवियर से ही आपके दोस्त और दुश्मन पहचाने जाते हैं। तो ज्योतिष में भी बताया गया है कि कौन सा ग्रह किसका दोस्त होगा और कैसे। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए आपके ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि को और उच्च राशि को समझना जरूरी है। सूरज की अपनी राशि होती है लियो, सिंह राशि होती है। तो लियो साइन में
पहले 20 डिग्री तक सूरज का, सन का मूल त्रिकोण होता है, और जो बाकी के 10 डिग्री हैं वो उसका अपना घर माना जाता है, अपनी राशि माना जाता है। उसी तरीके से जो टॉरस साइन है उसमें शुरू के 3 डिग्री, आफ्टर द फर्स्ट 3 डिग्रीज ऑफ एक्सॉल्टेशन पोर्शन इन टॉरस, 3 डिग्री तक तो एक्सॉल्टेशन में है टॉरस साइन में मून, और उसके बाद उसका मूल त्रिकोण राशि होता है। मूल मतलब होता है ओरिजिनल, ट्राइन। जैसे इसमें जो त्रिकोण बोलते हैं जन्म पत्री में, लग्न 5th और 9th हाउस को ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिकोण। तो इसमें जिस तरह से मेडिकल साइंस में भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, डायबिटीज अगर लोग हैं तो वो उसका पैमाना कितना है, तो उतना में अच्छा माना जाता है, उसके ऊपर खराब माना जाता है। तो वैसे ही ज्योतिष में जो ग्रह उच्च का है, जनरली अपने घर का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह, जैसे उच्च राशि सूरज मेष राशि में उच्च का होता है, उसी तरीके से चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, बुध मरकरी कन्या राशि में उच्च का होता है, गुरु जुपिटर कर्क राशि में कैंसर साइन में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, पाइसेस साइन में एक्सॉल्टेशन साइन में जाता है, शनि सैटर्न तुला लिब्रा साइन में उच्च का होता है। तो ये 7 जो ग्रह हैं उच्च के होते हैं, और इसमें जो भी ग्रह उच्च का होता है, जिस घर में होता है उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन शनि के बारे में कहा जाता है कि वो उल्टा फल देता है। कॉलर भी लाइन पर आ गए हैं तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो जी, स्वागत करता हूं। यू आर वेलकम टू MATV। जी बताएं। थैंक यू पंडित जी। हाँ जी बताइए। नमस्कार, सुस्वागतम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 25 का हो गया। साल नहीं याद है क्या? अभी याद नहीं मेरे को। 10 अभी कैलकुलेट कर देता हूँ, याद नहीं है तो। वो ना अभी शादी की थी पिछले साल में, तो अभी मैं अपने घर में उनको लाना चाहती हूँ, तो ये बोलना चाहती हूँ उनसे कि आप इधर आ जाओ मेरे पास। तो क्या बोलूंगी तो वो खुश हाली से आ जाएंगे मेरे पास? नहीं, अभी कहाँ हैं? अभी वो अलग घर में रहते हैं, बड़े बेटे के घर में। आपसे अलग रहते हैं? जी। और आप अकेले रहती हैं? जी। ये 95 का जन्म है। आप बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 95 का जन्म है। 95 का? अच्छा। या 25 का हो गया अक्टूबर में ना? अक्टूबर में हो गया है जी, अक्टूबर में हो गया थी 25 का। अच्छा, तो बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे को याद नहीं आ रहा। डेट नहीं याद है? डेट तो याद है। नहीं, डेट बताइए। 29/10/93। अच्छा 93, 29/10/1993। हाँ जी। अच्छा, और टाइम क्या था? टाइम इसका शाम को हुआ 7 o'clock। 7 o'clock, ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहाँ? हडर्सफील्ड। हडर्सफील्ड में। हडर्सफील्ड, हाँ जी। अच्छा जी। सुनया नहीं मेरे को पंडित जी? हाँ जी, अभी बता रहा हूँ, कुंडली बना रहा हूँ। आपने बताया है 29 अक्टूबर 1993 जी, शाम के 7 बजे। जी। कुंडली दिखाता हूँ। जी।
लग्न जो है इनका मिथुन लग्न है, नंबर 3 से चार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक। तो नोट भी कर लीजिए, लग्न मिथुन है और राशि मेष राशि है, क्योंकि मून जो है नंबर 1 में है, तो मेष राशि है। और अभी जो टाइम इनका चल रहा है, राहु का टाइम चल रहा है, सूरज में राहु का टाइम। राहु छठे घर में बैठा हुआ है, वैसे छठा घर तो अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु के लिए अच्छा होता है। तो सूरज में, सूरज की महादशा में, मेजर पीरियड में 23 जून 2020 तक राहु का टाइम है। इसके बाद इसका गुरु का टाइम आएगा। तो आप चाहती हैं कि, आप इसको कहना चाहती हैं कि आपके घर में आ जाए? जी। अच्छा, क्यों आप अकेले? इधर आकर वही राजी खुश रहेंगे, इसकी वाइफ भी, तो ये भी राजी हो जाएगा छेती। लेकिन इसमें जो है अभी ना बोलिए आप। ठीक है। अच्छा ये रहेगा कि आप 23 जून 2020 के बाद बोलिए। ठीक। हाँ, लेकिन आपको अकेले छोड़ के रहने क्यों चला गया वो? नहीं, वो बड़े बेटे का घर था, तो अब बड़ा मेरे साथ रहता, बड़ा बोलता मैंने शादी करनी है, तो ये छोटा उसके घर में चला गया था, वो खाली घर पड़ा था। हाँ। इसलिए तो अभी बड़े की शादी करनी है, तो वो अपने घर में जाए, तो ये छोटा मेरे पास आ जाए। नहीं, तो अभी बड़ा लड़का आपके साथ रहता है? जी। तो बड़े लड़का को बोलिए कि अपने भाई को बोले कि तुम माँ के साथ चले जाओ। बड़े को मैं उसकी अभी करनी है शादी इसकी, तो कर दी ना, इसकी वाइफ को पता है कि वो आ जाए मेरे पास। अच्छा, नहीं वाइफ को नहीं, बड़े लड़के को बोलिए। जी। उसी का घर है ना जी, कि अब मुझे शादी करनी है जी, तो पहले शादी ही कर दीजिए। जी, पहले शादी कर दूंगी ना इसकी, तो अभी से उनको रेडी करूंगी ना, इधर वो मेरे पास आ जाए रहने के लिए। अब पहले से ही क्यों रेडी करने की जरूरत है? पहले लड़के की शादी कर दीजिए आप। जी। हाँ, बड़े लड़के की शादी कर दीजिए, फिर जब शादी हो जाएगी तो वाइफ तो अपने घर में ही जाना पसंद करेगी ना। हाँ जी, फिर वो उसके घर में चले जाए। ये जो शादीशुदा इमरान है, ये मेरे साथ आ जाए, क्योंकि हम साथ इकट्ठे काम करते हैं। अच्छा, जो आपका छोटा लड़का है? हाँ जी, ये छोटा लड़का। अच्छा, आप इकट्ठे काम करते हैं? जी। हाँ, तो इसमें जो बता रहा है कि आप 23 जून, जी, यानी अभी 4 महीने के बाद आप बोलिए तो आ जाएगा। ठीक। 4 महीने के बाद उसका टाइम भी अच्छा आ जाएगा। जी। और क्योंकि उसके चार्ट में जुपिटर का टाइम शुरू हो जाएगा, जुपिटर बैठा है ठीक, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, तो 4 होता क्या है ना, गलत टाइम पे आप कोई बात कहेंगे ना जी, तो लोगों को अच्छी ही नहीं लगती। जी, इसलिए मैंने अभी बोला नहीं, बस मेरे दिल में अब। हाँ, तो अच्छा होता क्या है कि जब सही टाइम होता है ना, हाँ जी, इसीलिए तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। जब खराब टाइम होता है ना, बुद्धि उल्टी घूमती है। जी। हाँ, सही बात भी समझाइए तो लोगों को समझ में आती नहीं है। नहीं आती, सही बात है। हाँ। जी। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि 23 जून 2020 के बाद बोलिए। ठीक। तो उसको बात समझ में आ जाएगी, वो आपके साथ रहने आ जाएगा, फिर आपकी जो कामना है, चाहत है, वो पूरी हो जाएगी। जी, थैंक यू। तो आपने कॉल किया और मैं चाहता हूं कि आपकी ये चाहत पूरी हो और आपका छोटा लड़का आपके पास आकर के रहने लगे और बड़े लड़के की शादी भी हो जाए और उसकी भी मैरिड लाइफ ठीक रहे। तो आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए अच्छा दिन जाए। दर्शक बंधुओं, तो ये था आज का प्रोग्राम। आपने मुझे बहुत बिजी रखा, ये सब आपके ही कारण होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम आपकी सेवा में एवरी संडे को आपके लोकप्रिय चैनल MATV से सीधे प्रसारित किया जाता है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं
और प्रोग्राम के बाद यदि आप मुझसे मिलना चाहें, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेकर के बात करना चाहें, तो उसके लिए नंबर है 07956975583। तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले करके पर्सनली मिलना चाहें तो पर्सनली भी मिल सकते हैं, फ़ोन पर बातचीत करना चाहें तो फ़ोन पर बातचीत भी कर सकते हैं। जीवन की कुछ भी समस्या हो, हर एक समस्या का समाधान है, उसे आप ढूंढें, यदि नहीं मिल पाए तो उसकी चिंता छोड़ें। तो अब आपसे विदा लेने का समय हुआ जा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरे। भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, आने वाला कल मंगलमय बन जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ यह कहते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें। इस संसार में किसी को कोई कष्ट, किसी प्रकार का दुख न हो, सब लोग निरोग रहें। साथ ही साथ ये कहते हुए कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। जिस जिस चीज की आप कामना कर रहे हैं, जिस जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं इस लाइफ में, उसकी आपको प्राप्ति हो, वो चीज आपको मिले। साथ ही साथ इस जीवन में आपको सुख सुविधा भरपूर मिले, लग्जरी मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको, आप सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए नमः शिवाय करता हुआ आपसे विदा लेता हूं। नमः शिवाय।